गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। इन दिनों परिस्थितियां कुछ ऐसी हो चली हैं कि हम कई दिनों से आपसे मिल नहीं पाए। मैं आशा करती हूँ कि आप और आपका परिवार अपने अपने घरों में स्वस्थ हैं, सुरक्षित हैं। तो आइए आज इस नई टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम आपस में रूबरू हों। हम कक्षा 7वीं की सुलभ भारती किताब का अध्ययन करेंगे, जिसमें सबसे पहले शुरुआत करेंगे कविता फूल और कांटे से। यह कविता किताब में पृष्ठ क्रमांक 2 पर है, पेज 2 पर है। मैं जानती हूँ कि आप में से अनेकों बच्चों के पास किताब नहीं है। आप इंटरनेट से ई बुक्स डाउनलोड कर सकते हैं। वैसे इस वीडियो में पूरे स्पष्टीकरण के दौरान कविता आपकी नज़रों के सामने है, तो आप बहुत ही ध्यान से, एकाग्रता से हर एक शब्द पर ध्यान दीजिए। Girls, I request you that whenever you are watching a video, kindly sit with a book and a pencil or a pen so that you can note down the meanings, opposites, phrases, rhyming words and important points which will help you in revision. So let's start. कविता है फूल और कांटे, जिसके कवि हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, जो कि हिंदी कविता के क्षेत्र में अपना एक उल्लेखनीय स्थान रखते हैं। बच्चों, आप जब भी किसी फूलों के बगीचे से गुजरते हैं तो सदा फूलों की सुगंध लेने की कोशिश करते हैं, उनकी सुंदरता को निहारते हैं, उनकी तारीफ करते हैं, उन फूलों को तोड़कर अपने घर ले जाना चाहते हैं। लेकिन वहीं फूलों के बगल में ही कांटे भी होते हैं। उनमें तो कोई दिलचस्पी नहीं लेता, कोई उनकी प्रशंसा नहीं करता। आखिर क्यों? इस क्यों का जवाब मिलेगा हमें इस कविता फूल और कांटे में। मैं कविता को पढ़ रही हूँ, आप एकदम ध्यान से सुनिए, हर एक शब्द के उच्चारण पर ध्यान दीजिए। जन्म लेते जगह में एक ही पौधा उन्हें है पालता, रात में उन पर चमकता चांद भी एक ही सी चांदनी है डालता। मेह उन पर है बरसता एक सा, एक सी उन पर हवाएं हैं बही, पर सदा ही यह दिखाता है हमें ढंग उनके एक से होते नहीं। छेद कर कांटा किसी की उंगलियां, फाड़ देता है किसी का वर वसन, प्यार डूबी तितलियों के पर कतर, भौर का है वेद देता श्याम तन। फूल लेकर तितलियों को गोद में, भौर को अपना अनूठा रस पिला, निज सुगंध और निराले रंग से है सदा देता कली जी की खिला। है खटकता एक सबकी आँख में, दूसरा है सोहता सुरसीस पर, किस तरह कुल की बड़ाई काम दे, जो किसी में हो बड़प्पन की कसर। चलिए अब हम स्टैंजा वाइज एक एक स्टैंजा के अर्थ पर ध्यान देते हैं। है जन्म लेते जगह में एक ही पौधा उन्हें है पालता। फूल और कांटे दोनों एक ही जगह पर जन्म लेते हैं, एक ही पौधे पर उनका जन्म होता है, एक ही पौधा उन्हें सींचता है, एक ही पौधा उन्हें जिंदगी देता है। रात में उन पर चमकता चांद भी एक ही चांद है, जो अपनी चांदनी उन पर एक जैसे बिखेरता है। चांद फूल और कांटे में कोई अंतर नहीं करता। पौधा उन्हें पालने पोसने में कोई अंतर नहीं करता। मेह उन पर है बरसता एक सा, एक सी उन पर हवाएं हैं बही। मेह अर्थात बादल क्लाउड्स भी, बादल भी उन पर एक ही तरह बरसते हैं। कोई बादल अपना पानी देने में कोई भेदभाव नहीं करता कि फूलों पर ज़्यादा पानी छिड़क दिया जाए, कांटों पर रहने दिया जाए। हवाएं भी उन पर एक ही तरह बहती हैं।
ऐसे नहीं कि फूलों को अच्छी हवा दे दी जाए और कांटों को यूं ही अवॉइड किया जाए या टाल दिया जाए, पर सदा ही यह दिखाता है हमें ढंग उनके एक से होते नहीं। लेकिन चाहे पौधा हो, चाहे चांद हो, चाहे बादल हो, चाहे हवा अर्थात पवन हो, ये सारी चीज़ें जब फूल और कांटे में कोई भेदभाव नहीं करती, तो फिर फूल और कांटे के ढंग में इतना अंतर क्यों है? फूल और कांटे दोनों एक अलग अलग तरह का जीवन जीते हैं। प्रकृति उनमें उनको बड़ा करने में, उन्हें जन्म देने में कोई भेदभाव नहीं करती, लेकिन फिर भी दोनों के काम बहुत अलग हैं। आइए एक नज़र डालते हैं कि कांटा क्या क्या काम करता है और फूल क्या क्या काम करते हैं। छेद कर कांटा किसी की उंगलियां, फाड़ देता है किसी का वरवसन। वरवसन अर्थात वस्त्र, कपड़े। कांटा जो है वो किसी की उंगली में छेद कर देता है, उंगलियों में धंस जाता है, उंगलियों को चोट पहुंचा देता है, यहाँ तक कि खून तक निकलने लगता है। कोई अगर दुपट्टा या कोई कपड़ा कांटे में फंस जाता है तो वो तुरंत उसे फाड़ देता है। प्यार डूबी तितलियों के पर कतर, पर अर्थात पंख, कतर, कतरना यानी काटना। जो तितलियां प्यार में डूबकर उस कांटे के पास जाती हैं, उन तितलियों के परों में भी छेद कर देता है, परों को नुकसान पहुंचाता है, उन पंखों को काट देता है। तितलियां दुखी हो जाती हैं। भौर, भौरा, भौर का है वेध देता श्याम तन। श्याम अर्थात काला, भौरा काला होता है। तन शरीर, वह काले भौरे का भी शरीर वेध देता है, यानी उसमें भी वो चुभ जाता है। ये अर्थात कांटे के सारे काम नकारात्मक है। कभी किसी की उंगलियों में छेद कर देना, कभी किसी के वस्त्र फाड़ देना, तितलियों के पर कतर देना, भौरों के शरीर में चुभ कर उन्हें दर्द देना, इस तरह के काम कांटा करता है। इसीलिए उसे कोई पसंद नहीं करता। दूसरी तरफ फूलों का कार्य देखिए। फूल लेकर तितलियों को गोद में, भौर को अपना अनूठा रस पिला, निज सुगंध और निराले रंग से है सदा देता कली जी की खिला। फूल तो तितलियों को अपनी गोद में लेकर उन्हें प्यार देता है। ऐसा लगता है कि वो अपनी गोद में उन्हें झुला रहा है। भौरे को अपना अनूठा रस देता है। फूलों का जो रस तितलियों और भौरों को बहुत अच्छा लगता है, इसलिए जैसे ही वो फूल के पास जाते हैं, फूल उनसे बहुत प्यार दिखाता है। निज यानी अपनी, सुगंध, यहाँ पे दिया है जो और का शॉर्ट फॉर्म है। मतलब और, एंड। फूल जो है वो अपनी प्यारी सी सुगंध और अपने निराले अनोखे रंग से है सदा देता कली जी की खिला। जी की कली खिलना, ये एक मुहावरा है, यानी सबको खुश कर देना। फूल अपनी सुगंध और सुंदर रंग से सभी के मन को खुश कर देता है। बगीचे में जाते ही सभी लोग फूलों की सुगंध से खुश हो जाते हैं, उनके रंग से उनकी ओर आकर्षित हो जाते हैं और मुंह से तारीफ किए बिना नहीं रहती। तो इस तरह फूलों के सभी काम सकारात्मक है, उसके कर्म महान है। वो दूसरों की सदा मदद करता है, दूसरों को सुख देता है। वहीं आपने देखा कांटा सभी को दुख पहुंचाने के अलावा कुछ नहीं करता। तो आइए देखें कि इन दोनों के इस तरह के कर्मों से उन्हें उसका क्या परिणाम मिलता है खटकता एक सबकी आंख में, दूसरा है सोहता सुरसीस पर। देखो, इस तरह के कामों के कारण ही, बुरे कर्मों के कारण ही कांटा सभी की आंखों में खटकता है। आंखों में खटकना यानी बुरा लगना। तो कांटा सभी की आंख में खटकता है, सभी को बुरा लगता है, कोई उसे प्यार नहीं करता। वहीं दूसरी तरफ
अपने सकारात्मक कामों की वजह से, अपने पॉजिटिव डीड्स की वजह से। दूसरा है सोहता सुर शीस पर। शीस यानी सिर, यानी ये जो फूल है वो लोगों के शीस पर सोता है, यानी सभी को अच्छा लगता है। फूल जो है वो सभी को पसंद आता है, सभी लोग उसकी बड़ाई करते हैं, सभी लोग उसके बड़प्पन की महिमा गाते हैं। तो आखिर एक जैसी परवरिश के बाद भी लोग फूल को इतना पसंद करते हैं और कांटों को इतना बुरा भला कहते हैं। आखिर क्यों? क्योंकि किस तरह कुल की बड़ाई काम दे जो किसी में हो बड़प्पन की कसर। कुल यानी खानदान, खानदान यानी आपके एंसेस्टर्स से चला आ रहा आपका जो परिवार है, आपके पूर्वजों से चला आ रहा जो आपका परिवार है, वो बड़ाई कोई काम नहीं आएगी। यानी अगर आप बहुत अमीर खानदान में, बहुत ही इन्फ्लुएंशियल फैमिली में जन्म लेते हैं, लेकिन उस फैमिली की बड़ाई आपके किसी काम नहीं आएगी। क्योंकि अगर किसी में हो बड़प्पन की कसर, आपके कर्मों में अगर बड़प्पन नहीं है, आपके कर्मों में अगर बड़प्पन की कमी है, कसर रह गई है, मतलब कमी है, आपके काम नकारात्मक हैं, बुरे हैं, लोगों को दुख पहुंचाने वाले हैं, तो फिर आपके खानदान का बड़प्पन किसी काम नहीं आएगा। इस तरह कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी कहते हैं कि मनुष्य अगर विशिष्ट कुल में जन्म लेता है, बहुत बड़े खानदान में जन्म लेता है, लेकिन जन्म लेने से वो बड़ा नहीं बनेगा, कभी नहीं बनेगा। अगर वह बड़ा बनेगा तो अपने कामों से, क्योंकि वर्क इज़ वर्शिप, कर्म ही पूजा है। यदि हम अच्छे कर्म करते हैं तो दुनिया हमारी तारीफ करेगी, दुनिया हमें पसंद करेगी। यदि हम बुरे कर्म करते हैं तो हम सबकी आंखों में खटकेंगे। अच्छे कर्म करने पर सभी हमें अपने शीश पर चढ़ाएंगे, अपने सिर पर चढ़ाएंगे। वहीं बुरे कर्मों का नतीजा बुरा ही मिलेगा, कोई हमें पसंद नहीं करेगा। इसलिए इस कविता से या फूल और कांटे के माध्यम से हम सभी को ये सीखना चाहिए कि जीवन में सदा अच्छे कर्म करें, जीवन में सदा परोपकार करें, जीवन में सदा दूसरों के चेहरों पर खुशियाँ लाएं, बिल्कुल फूल की तरह परोपकारी बने, ना कि कांटे की तरह कि सबको चुभें, सबकी आंखों में खटकें, सबको बुरे लगें। तो बच्चों, मुझे पूरा विश्वास है कि इस कविता से आपने ये सीख ली कि हम सदा अच्छे कर्म करेंगे और दुनिया में अपना और अपने माता पिता का नाम रोशन करेंगे। अब ये कविता पढ़ाने के बाद मैं कुछ आपको होमवर्क देना चाहती हूँ, यानी कुछ ऐसे काम देना चाहती हूँ जो आप घर पर बैठकर करें। सबसे पहले आप ये कविता बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, उसके बाद इस कविता को आपको याद करना है बहुत ही अच्छी तरह से। अगर आप किसी ट्यून में याद करना चाहते हैं, अपनी कोई ट्यून बनाना चाहते हैं, तो आप अच्छे से बनाइए ताकि स्कूल खुलने के बाद आप कक्षा में सभी अपने सहपाठियों को सुना सके। तो आपको ये कविता सबसे पहले तो आपको याद करनी है। उसके बाद आप इसमें से जो भी मीनिंग्स मैंने आपको बताए, उन मीनिंग्स को यानी उन शब्दार्थों को आपको अपनी किसी भी बुक में या कहीं पेपर पर आपको लिखना है। इसके साथ साथ मुहावरे भी लिखने हैं, जैसे आँखों में खटकना, जी की कली खिलना, शीश पर सोहना। इस तरह ये 3 मुहावरे, उनके अर्थ और उनके वाक्य लिखेंगे। इसके साथ साथ इस कविता से आपने क्या समझा उसका वो भी आप एक परिच्छेद में, एक पैराग्राफ में अपने शब्दों में लिखेंगे। साथ ही साथ इस कविता में जो भी अगर शब्द युग्म आए हैं तो वो लिखिए, और उसके साथ साथ लयात्मक शब्द जो आपने पिछली कक्षाओं में पढ़े हैं, राइमिंग वर्ड्स, वो भी आप अपनी बुक में लिखिएगा। तो इस तरह से
ये पाठ हमने पूरा किया। जो भी होमवर्क आपको दिया गया है, मुझे पूरा विश्वास है कि आप अच्छी तरह से करेंगे। एक बार फिर आपसे यही कहना चाहूँगी कि घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और अपना समय सकारात्मक कामों में बिताइए। अच्छी तरह से वीडियोस को देखकर पढ़ाई कीजिए और अपने शब्दों में इसे समझने की कोशिश कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।